सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में अभिव्यक्ति और माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं और फीचर और आलेख से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा जो 1 नंबर का होगा। यहाँ मैंने ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं जिससे बाहर किसी भी हालत में प्रश्न नहीं जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। पहला प्रश्न है, फीचर के अन्य नाम क्या क्या हैं? फीचर को रूपक कहते हैं, शब्द चित्र कहते हैं और शब्दों द्वारा चित्रांकन करने की कला भी कहते हैं। तो रूपक, शब्द चित्र और शब्दों द्वारा चित्रांकन करने वाली कला याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, फीचर क्या है? समाचार लेखन की जितनी भी शैलियां हैं उनमें से एक शैली फीचर लेखन है। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। तीसरा देखेंगे, फीचर समाचार से कैसे अलग है? तो फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय व्यक्त करने और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, परंतु समाचार में वह ऐसा नहीं कर सकता। समाचार में तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, फीचर में व्यक्ति अपनी राय रख सकता है, जो लेखक है वो अपनी राय रख सकता है, इसलिए इसको क्या कहा है? आत्मनिष्ठ लेखन कहा है। फिर देखिए चौथा प्रश्न, फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर लिखिए। तो फीचर लेखन में कल्पना का भी मिश्रण किया जा सकता है, समाचार में तथ्यों पर जोर रहता है, क्योंकि कल्पना का मिश्रण करके इसको कैसे बनाएंगे? मनोरंजक इसको बनाएंगे और जो लेख होता है उसमें तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आगे देखेंगे, समाचार लेखन और फीचर लेखन की शैली में क्या अंतर है? तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। फीचर लेखन की कोई शैली फिक्स नहीं है, किसी भी शैली में लिखा जा सकता है और बहुत हद तक इसकी शैली कथात्मक शैली होती है, क्लाइमैक्स सबसे आखिर में होता है। और फीचर की भाषा कैसी होनी चाहिए? फीचर लेखन की जो भाषा सरल होनी चाहिए, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली। फिर देखेंगे 7वां प्रश्न, फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फीचर को सजीव बनाने के लिए उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर में पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना चाहिए और फीचर में कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक ये महसूस करे कि वह खुद देख और सुन रहे हैं। एक फीचर को रोचक और आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? तो एक फीचर को फोटो का प्रयोग करके, रेखांकन का प्रयोग करके, ग्राफिक्स का प्रयोग करके उसको रोचक और आकर्षक बनाया जा सकता है। संपादकीय लेख एवं फीचर में क्या अंतर है? स्पष्ट करिए। तो संपादकीय लेख संपादक की चेतना एवं गहन दृष्टि के परिचायक होते हैं। संपादकीय लिखने का दायित्व संपादक और संपादक मंडल का होता है, जबकि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसे आमतौर पर पत्रकार लिखते हैं। फीचर का उद्देश्य क्या होता है? जो समाचार का उद्देश्य होता है वो फीचर का है कि पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। फीचर के गुण लिखिए। फीचर में मानवीय भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर पाठकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए और फीचर को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। फीचर और आलेख में मुख्य अंतर क्या है? फीचर दिल को प्रभावित करता है और आलेख का संबंध दिमाग से है, अर्थात फीचर का संबंध दिल से, आलेख का दिमाग से। दिमाग से क्यों है? क्योंकि इसमें तथ्यों का प्रयोग किया जाएगा। और दिल से क्यों है? क्योंकि इसको मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा देखेंगे, फीचर में लेखक के भाव, दृष्टिकोण, विचारों, मनोवेगों को महत्व दिया जाता है, जबकि आलेख में ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े होने चाहिए जो आप कैसे भी इकट्ठे कर सकते हैं। आलेख गंभीर होता है, लंबा होता है। फिर देखेंगे फीचर के प्रकार हैं, समाचार फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, खोजपरक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर और भी बहुत हैं।
आलेख क्या है? लेख में आ उपसर्ग लगने से आलेख बना है, अर्थात आलेख लेख का ही प्रतिरूप होता है। आ उपसर्ग लगने से स्पष्ट होता है कि लेखक द्वारा किसी ज्वलंत और समसामयिक विषय पर, विषय कैसा होना चाहिए? ज्वलंत और समसामयिक विषय होना चाहिए। उस पर जो लेखक विचार व्यक्त करता है वो सम्यक, सर्वांगीण और संपूर्ण होने चाहिए। लेखक विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग करते हुए वो लेख लिखे, सरल भाषा हो, सहज भाषा हो और प्रभावी भाषा हो। इसमें बेबाक तरीके से, बेबाकीपूर्ण वो अपने विचार रखें। आलेख कैसे विषयों पर लिखा जाना चाहिए? आलेख ज्वलंत मुद्दों और समसामयिक विषयों पर लिखा जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आलेख में क्या गुण होने चाहिए? नवीनता और ताजगी का गुण होना चाहिए, जिज्ञासा को बढ़ाने वाला होना चाहिए। भाषा के बारे में हमने ऊपर बात कर ली अभी, सरल, सहज और प्रभावशाली हो। अपने विचारों को विश्लेषण शैली में स्पष्ट करें, बेबाकीपूर्ण वो लिखें। और आलेख की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, ये भी हमने ऊपर बात कर ली कि भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये 17 प्रश्न मैंने निकाले हैं। निश्चित रूप से इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने साथियों मित्रों तक इसको अवश्य पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।